हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जितने भी कंसेप्ट्स, जितने भी फार्मूलाज हमारे पास इस यूनिट में यूज़ हो रहे हैं, उन सारे कंसेप्ट्स फार्मूलाज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए। तो देखिए, इसमें जो हमारी सबसे पहली वाली टर्म आती है वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास एक्चुअल में क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। किस चीज़ का पैटर्न? नंबर्स का पैटर्न। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि डे टू डे लाइफ में हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अगर आप लोगों ने एक फ्लावर को देखा है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ में एक पैटर्न हमारे पास होता है। इसी तरह अगर नंबर्स का एक पैटर्न हो, ठीक है, नंबर्स का एक पैटर्न हो इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, तो उसको हम लोग बता सकते हैं वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो डेफिनेशन पर मैं आता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, it is a pattern of numbers. It is a pattern of numbers in which, जिसमें क्या होगा, in which the first term is given, and succeeding term and the succeeding term differs from its preceding term. By a fixed number. तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होता है, यानी कि ये होता है हमारे पास पैटर्न ऑफ नंबर्स, ठीक है, पैटर्न ऑफ नंबर्स। ये पैटर्न ऑफ नंबर्स किस तरह से होना चाहिए, जिसमें हमारे पास सक्सीडिंग टर्म, ठीक है, यानी कि जो टर्म आने वाली है। सपोज मैंने एक टर्म लिख दी यहाँ पर, मेरी टर्म है 2, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आएगी कोई ना कोई, सपोज मैंने लिख दिया 4, ठीक है। इस 4 के बाद और कोई टर्म आएगी, सपोज मैंने लिख दिया 6। इस 6 के बाद कोई और टर्म आएगी, उसको मैंने लिख दिया 8, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, सक्सीडिंग टर्म डिफर्स फ्रॉम इट इज प्रीसीडिंग टर्म। तो देखिए, ये अगर हम लोग इन दो नंबर्स की बात करें तो ये है सक्सीडिंग टर्म और ये है प्रीसीडिंग टर्म। इन दो नंबर्स की बात करें, ये है हमारे पास सक्सीडिंग, ये है प्रीसीडिंग। इन दो नंबर्स की बात करें तो ये है सक्सीडिंग और ये है प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड नंबर। यानी कि इन दो में अगर हम लोग डिफरेंस देखें, यानी कि डिफर किससे करेंगे, ये एक फिक्स्ड नंबर से। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, सपोज अगर मैं इन दो नंबर्स का डिफरेंस ले लूं, या आप लोग देख सकते हैं कि इन दो नंबर्स में जो डिफरेंस है हमारे पास वो 2 का है। इन दो नंबर्स में जो डिफरेंस है हमारे पास वो 2 का है। इन दो नंबर्स में जो डिफरेंस है हमारे पास 2 का है। तो हर एक जगह पर हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर ही आ रहा है। यानी कि अगर मैं 2 को 2 ऐड कर दूं तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 ऐड कर दूं तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 ऐड कर दूं तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फिक्स्ड नंबर। अगर इस तरह से कोई भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उस वाले पैटर्न को हम लोग बता सकते हैं ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें जो हमारी ये वाली फिक्स्ड टर्म है, ठीक है ना, फिक्स्ड टर्म, इसको हम लोगों ने एक नाम दिया है, दैट नेम इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस एक्चुअल में क्या है, मैं यहां से लिख देता हूं। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर फिक्स्ड नंबर रहेगा, उस फिक्स्ड नंबर का नाम हम लोग क्या देंगे, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी के साथ, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी के साथ। तो अगर हम लोग इसकी एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या था, सपोज 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। अब आप लोगों को बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं, d इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, वो आ जाएगा 4 - 2
4 माइनस 2 वो कितना आया 2। यहाँ पर चेक करेंगे 6 माइनस 4 तो क्या आएगा 2, ठीक है। यहाँ पर चेक करेंगे तो 8 माइनस 6 कितना आया 2। यहाँ पर चेक करेंगे तो 10 माइनस 8 कितना आया 2। तो इट मीन्स हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना है हमारा 2। अब देखिए पैटर्न में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो आप लोग मान लें ये हमारे पास है टर्म, ये हमारी टर्म है, ये हमारी टर्म है, ये हमारी टर्म है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म रहती है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, वो कौन सी है हमारे पास, यानी कि ये वाली हमारी फर्स्ट टर्म है। इस फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इस फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे जो सिंबल रहेगा हमारा वो होगा स्मॉल ए। क्या हो जाएगा स्मॉल ए, यानी कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या रहेगा, इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है ना। ए के साथ हम डिनोट करेंगे किसको, फर्स्ट टर्म को। और इसी तरह हमारे पास आगे क्या आ जाएगा कि अगर आप लोगों को एक एपी को फॉर्म करना है, एक एपी को फॉर्म करना है, तो उस एपी को हम लोग फॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ टू फॉर्म एन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर फॉर्म करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास अगर आप लोगों के पास एक फर्स्ट टर्म है और एक कॉमन डिफरेंस है, सपोज आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास ए है और कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस आप लोगों के पास डी है। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा डी, फर्स्ट टर्म भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। तो इससे हम लोग एपी को कैसे फॉर्म करें। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, पहले इस वाली फर्स्ट टर्म को लिख दें, तो ए को मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद जो सेकेंड टर्म हमारी रहेगी उसमें क्या करना है, ए को डी के साथ ऐड कर देता है, तो ए प्लस डी हमारी सेकेंड टर्म रहेगी। उसके बाद हमारी थर्ड टर्म क्या रहेगी, देखिए ए को 2 टाइम्स डी ऐड करना है, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास फोर्थ टर्म जो होगी वो होगा ए प्लस 3d, इसी तरह ए प्लस 4d, इसी तरह सो ऑन, ठीक है। ये सारी टर्म्स हमारे पास बन जाएंगी किसके लिए, एपी के लिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं। सपोज हमारे पास ए का वैल्यू है 2 और डी का वैल्यू है 3, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई भी प्रोग्रेशन है जिसको हम लोगों ने क्या करना है, जिसको हम लोगों ने एक एपी में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, और आपसे पूछा गया है कि आप लोग एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करें। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए ए का वैल्यू कितना लिखा आप लोगों ने 2, फिर सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी, तो हो गया 2 प्लस 3, फिर कामा करके थर्ड टर्म हमारे पास क्या आएगा, ए का वैल्यू कितना है 2, प्लस क्या करेंगे 2 टाइम्स डी, तो डी का वैल्यू कितना है 3, कामा करके फोर्थ टर्म हमारी क्या आएगी, ए हमारे पास 2, और उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस 3d, तो डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, तो कामा सो ऑन, ऐसे ही टर्म चलती रहेंगी। तो हमारे पास जो एपी फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा 2, ये हमारे पास बन जाएगा 5, ये बनेगा 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 हो गया 8, यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस 2 हो गया 11, कामा सो ऑन। तो ये आप लोग अगर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक एपी। तो इट मीन्स एक एपी को फॉर्म करने के लिए आप लोगों के पास क्या रहता है, पहले हमारे पास ए, तो ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी क्या है हमारी सेकेंड टर्म, ठीक है, ए प्लस 2d क्या है हमारे पास थर्ड टर्म, ए प्लस 3d क्या है हमारे पास फोर्थ टर्म, ठीक है ना। तो इसको आप A4 भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग A3 भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग A2 भी लिख सकते हैं, और इस A को आप A1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और उसके बाद आप लोगों को और थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस के बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ कि कॉमन डिफरेंस जब आपके पास D आया तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो आप किसी भी जगह से कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोगों को D निकालना है तो D निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप लोग करते हैं A2 में से A को सब्ट्रैक्ट, तो ऐसे भी डी आ जाएगा। या आप लिख सकते हैं डी आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो वहां से भी डी आ जाएगा। तो इन जर्नल अगर हम लोग लिखें, इन जर्नल, तो जर्नल में आप लोग क्या याद रख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास डी आता है वो किस तरह से आएगा, यानी कि nth टर्म में से अगर हम उसकी पहली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि an-1 कर दें, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे कि डी होता है हमारे पास an-1, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा कि हम लोग nth टर्म को कैसे फाइंड कर सकते हैं, या हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है nth टर्म को फाइंड करने का। सपोज मैंने यहां पर बताया, यहां पर तो हमारे पास इनफाइनाइट ये एपी बन गया, ठीक है ना।
देखिए मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी। तो एपी में हमारे पास दो टाइप्स रहेंगे, एक रहेगा हमारा फाइनाइट एपी, ठीक है, और दूसरा रहेगा हमारे पास इनफाइनाइट एपी। हमारे पास या तो फाइनाइट एपी आएगा या तो इनफाइनाइट एपी, ठीक है ना। ये वाले दो एपीज हमारे पास हैं। फाइनाइट कब हो, जब नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास यहाँ पर एपी में हैं अगर ये एंड हो रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि एंड वैल्यू अगर आपको पता है तो ये फाइनाइट एपी हो गया, अगर एंड वैल्यू पता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वाली एग्जाम्पल रहेगी हमारे पास इनफाइनाइट के लिए। फाइनाइट के आप लोग लिए लिख सकते हैं, सपोज मैंने लिखा 2 4 8 या मैंने लिखा 2 4 6, 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स हैं, इट मीन्स क्या है, फाइनाइट एपी, इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट में हमारे पास हमें पता नहीं होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो देखिए इसके बाद हमारी जो टर्म आती है नेक्स्ट वन, वो है हमारा अर्थमेटिक nth टर्म। हम लोग कैसे फाइंड करें, हम लोग जर्नल टर्म एपी की कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ जर्नल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या तो आप लोग इसको दूसरा नाम लिख सकते हैं जिसमें आप लोग लिखते हैं nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी। तो जनरल टर्म आप लोगों को निकालनी है या nth टर्म आप लोगों को निकालनी है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जिस फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें जो हमारे पास चीज़ें रहेंगी, an हमारे पास होता है nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। ए जो है हमारे पास वो है हमारी फर्स्ट टर्म। एन जो है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को। और उसके बाद डी जो है ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारे पास फार्मूला रहेगा किसको कैलकुलेट करने के लिए, nth टर्म को कैलकुलेट करने के लिए। या अगर आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो एपी की, तो उसमें ये वाले फार्मूलाज हमारे यूज़ होते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। तो एग्जांपल में हमारे पास है, सपोज आप लोगों के पास कोई भी एपी है। एपी इस तरह से है लिखा हुआ 2 4 6 8 10, ठीक है ना। और फिर लिखा है कामा करके सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। कितना लिखा है मैंने, 10 टर्म्स तक। तो मैंने आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछा, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, तो इस एपी की आप लोगों को nth टर्म निकालनी है। nth टर्म का मतलब है यहाँ पर 10th टर्म निकालनी है, क्योंकि इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 10। तो अब देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे। तो आप लोग बताएंगे ए का वैल्यू हमारे पास 2, ठीक है। डी हमारे पास कितना आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं 4 माइनस 2 आ गया 2 ही, 6 माइनस 4 2 ही, 8 माइनस 6 2 ही। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इसके बाद और क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितनी है, 10। तो ए एन कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू लगा दें, तो ए का वैल्यू है 2 प्लस एन का वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 10 माइनस 1 हुआ 9 इंटू हो गया 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 9 2 सा हुआ 18 और वो बन जाएगा हमारे पास 20। तो इट मीन्स जो इसकी 10th टर्म होगी वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो जाता, देखिए अब अगर हमारे पास इस तरह से, इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। मैंने अगेन इसी एग्जाम्पल को कंसिडर किया 2, 4, 6, 8 सो ऑन अप टू मैंने लिखा ये है 20, क्या है 20। तो मैं इस वाले एपी में आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, 2। हमारे पास डी का वैल्यू कितना है, तो अभी हम लोगों ने देखा ये भी 2 है, 4 माइनस 2 हो गया 2। और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, उसके बाद हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। और nth टर्म हमारे पास एन हमारे पास है 20। तो हमें n का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो हम लिखेंगे an होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an का वैल्यू दे दें, तो an हमारे पास क्या है 20
इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1, तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और d हमारे पास कितना है 2। अब देखिए ये रहेगा 20, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा -2 इज इक्वल टू कितना आ गया n माइनस 1 इंटू 2। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 18 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2। इसके बाद देखिए इस 2 को यहाँ लाएं तो हमारे पास बनेगा 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से कर सकते हैं आप 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 1 हमारे पास 9 आ गया। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास देखिए n को 1 को यहाँ शिफ्ट कर दे तो बन जाएगा +1, तो बनेगा 9 + 1 कितना हुआ 10 इज इक्वल टू n। इट मीन्स इस वाले AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 10। वो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा था, मैंने पहले ही बताया था इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10, तो हम लोगों ने फाइंड भी इसको किया। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला है जिससे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, और nth टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला यूज होगा इस तरह से कि अगर आप लोगों को निकालना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है ना, सम। अब देखिए इसके बाद मैं एक और टर्म लिख देता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक AP है, सपोज हमारे पास AP है 2, 4, 6, 8, सो ऑन। ये एक AP है। इस AP में आप लोगों को बताना है, आप लोग मान लें इतना ही है, आप लोगों को बताना है कि सम ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, यानी कि इन टर्म्स का अगर हम ऐड करें तो वो एडिशन कितना आएगा। ये तो ईजी है, आप लोग कर सकते हैं, 2 + 4 इज 6, 6 + 6 इज 12, 12 + 8 इज 20। तो ये तो आसान है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कम है। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो उस वक्त हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो वो फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, वो इस तरह से रहेगा, सम के लिए हम लोग s लिखेंगे इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं कि s का मतलब क्या है कि हम लोग बता रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स। तो n क्या है, n है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, ऑलरेडी मैंने लिख दिया, a है हमारे पास फर्स्ट टर्म, n वही है हमारे पास, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो अब देखिए इस वाले केस में अगर हम लोग देखें जो ऑलरेडी मैंने एग्जांपल ली, तो इसमें n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 हैं, ठीक है, a हमारे पास 2 है, कॉमन डिफरेंस d हमारे पास 2 है, ठीक है। तो s हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए n/2, तो लिखता हूँ मैं 4/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 4 - 1 इंटू क्या आ जाएगा d, तो हो गया 2। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4, तो आ गया 2 इंटू 2 2 हो गया हमारा 4 प्लस, ठीक है। तो देखिए 4 - 1 हो गया हमारे पास 3, तो बन जाएगा 3 इंटू हो गया 2, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो लिख सकता हूँ मैं s इज इक्वल टू 2 इंटू यह हो गया 4 प्लस 2 3 से कितना हुआ 6। तो आप देखिए s इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 6 कितना हुआ 10, और 2 10 से कितना हुआ 20। तो आप लोगों ने डायरेक्ट भी देखा था कि हमारे पास सम ऑफ टर्म्स कितना आ रहा था 20, और जब हम लोगों ने फार्मूला से निकाला वो भी कितना आया 20। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास सम ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा, तो उस वक्त हमारे पास फार्मूला ये रहेगा। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि nth टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं, nth टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से, ठीक है ना, ये वाले फार्मूले से। लेकिन अगर ये फार्मूला गिवन ना हो और आप लोगों से पूछा गया कि आप लोग हमें nth टर्म बताएं, ठीक है ना, यानी कि टू फाइंड nth टर्म या कोई भी टर्म ऑफ एन AP when sum of terms is given, when sum of nth terms are given। जब हमारे पास सम गिवन होता है, सपोज आप लोगों को पता है Sn हमारे पास क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, ये हमारे पास है सम ऑफ n टर्म्स। दूसरा मैं लिख रहा हूँ Sn माइनस 1, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो इसका मैं थोड़ा सा मीनिंग अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। सपोज इस तरह से दो टर्म्स गिवन हैं, एक बार और मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, ये है ना हमारे पास। अगर आप लोगों के पास गिवन कंडीशन है
कि हमारे पास सम जो है यानी कि S3, या मैं बता देता हूँ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, तो मैंने लिखा S4 हमारे पास है 20, अभी मैंने निकाला वो S4 हमारे पास है 20, और S3 हमारे पास है यानी कि सम ऑफ 3 टर्म्स वो कितना है 2 + 4 हो गया 6, 6 + 6 कितना हुआ हमारे पास 12, तो 12 है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स है हमारे पास 20, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है हमारे पास 12। और आप लोगों को मैंने बताया, अब ये देखिए ये एपी मुझे पता नहीं है, सपोज मैंने कोई भी एपी लिया जिसमें सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स है 20 और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है 12, तो उस वक्त जो फार्मूला हमारे पास होगा nth टर्म निकालने के लिए वो इस तरह से रहेगा, an = वो होगा हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स यानी कि A4 निकालने के लिए, ठीक है ना, 4th टर्म निकालने के लिए माइनस हो जाएगा S3, ठीक है। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ इसको, A4 हमारे पास S4 कितना है 20 माइनस S3 कितना है 12, तो हम 20 - 12 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8, तो इट मीन्स इसकी 4th टर्म कितनी थी हमारे पास 8। तो इसके लिए जनरल फार्मूला आप लोग क्या लिखेंगे कि अगर आप लोगों को nth टर्म निकालनी है यानी कि नंबर ऑफ टर्म कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। तो अगर आप लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इस फार्मूला से आप लोग उन वाले एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म, कोई भी नंबर ऑफ टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे, इन फार्मूलाज को आप लोग याद रखेंगे और इसके बाद हम लोग इन्हीं फार्मूलाज का यूज़ करके सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।